फ्रेंड्स, तो जैसे आप सबको पता है मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। ठीक है। तो आज हम लाइफ की बात करेंगे, थोड़ा सा आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से। हम्म, तो लाइफ यानी जीवन। तो जीवन को ये जो जीने वाला जो व्यक्ति है, जो प्राणी है, वो कौन है ना। तो ये क्या, ये फिजिकल बॉडी जो हमें दिखाई दे रही है ये, या कुछ और। तो आयुर्वेद कहता है कि शरीरेंद्रिय सत्व आत्म संयोगे धारी जीवितम। मीन्स कि शरीर, इंद्रियां, सत्व यानी मन और आत्मा, इनको जो धारण करने वाला है, इनका जो कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन को जो धारण करने वाला है वो जीवित है। ये जो हमें केवल फिजिकल बॉडी दिखाई दे रही है, केवल ये नहीं, या जो हमारे सेंसेस हैं केवल ये नहीं, जो हमारा मन है केवल ये नहीं, इसका कॉम्बिनेशन जो है उसको जो कैरी कर रहा है वो जीवित है। अब इसको हम गीता के क्लासिकल एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने एक रथ की उपमा देती है ना, कि जो जो हमारा फिजिकल बॉडी है, इट्स लाइक कि वो जो रथ है ना, जो अर्जुन जिस रथ पर थे, तो वो जो रथ है वो इट्स लाइक अवर फिजिकल बॉडी। और जो रथ के जो घोड़े थे, है ना, 5 घोड़े जो थे, वो दीज आर लाइक अवर सेंसेस, इंद्रियां। और जो उस रथ को जो चलाने वाला था, जो उसका सारथी था, वो क्या है, वो इट्स लाइक अवर मन। और जो उसका ओनर है वो इट्स लाइक और सोल, और मतलब जो हमारी आत्मा है वो। तो इस क्लासिकल एग्जाम्पल को समझने से, यही जो हमारा अभी जो आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है उसको समझने से हमें फ़ायदा क्या होता है, उससे हमें लाइफ को समझने में क्या फ़ायदा होता है, उसको समझने से हमें फ़ायदा ये होता है फ्रेंड्स, कि हम जब किसी भी चीज़ को ऐसा, मतलब एक पार्ट को उसको समझते हैं कि भाई ये चीज़ कंप्लीट है ना, तो उसको हम उसके एसेंस को समझ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम उसके, जब तक हम किसी सिस्टम के सारे जो उसके कंपोनेंट्स हैं, हम ये नहीं समझेंगे कि इन सारे कंपोनेंट से मिलकर ये सिस्टम बना है, तो फिर हम उसको अच्छी तरह से मैनेज कैसे कर सकते हैं। अगर मैं खुद को ये फिज़िकल बॉडी समझ के ट्रीट करूँगी तो फिर मैं इसमें मतलब इसका जो बेस्ट है वो ले ही नहीं सकती हूँ। अगर मैं ये समझूंगी कि ये जो मेरी लाइफ है ये केवल मतलब ये फिज़िकल बॉडी को फिट रखने के लिए है, तो लाइफ का एसेंस को मैं ले ही नहीं पाऊँगी। अगर मैं ये समझूंगी कि ये मेरी जो लाइफ है ये केवल, मतलब जो मेरे को ड्यूटीज़ मिली है, या जो मैंने अभी तक अपनी लाइफ में देखा कि हाँ ठीक है, एक मतलब हम जन्म लेते हैं, फिर उसके बाद में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में शादी हो जाती है, जॉब लग जाती है, या मतलब जो हमारी जो ड्यूटीज़ हमें सो कॉल्ड मतलब दिखाई देती हैं, केवल यही मेरी लाइफ है, अगर मैं, मेरी जो समझ है वो यही होगी, तो फिर जो लाइफ का एसेंस है रियल, उसको मैं नहीं अचीव कर पाऊँगी। तो किसी भी चीज़ को रियल में समझने के लिए हमें पहले ये समझने की ज़रूरत होती है कि उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। तो ये तो हुई कंपोनेंट्स की बात। अभी अभी आज हम गीता की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एक नेक्स्ट उसमें वो नेक्स्ट एक चीज़ समझते हैं कि जिसमें एक श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सः। मीन्स कि जो हमारा शरीर है, जो हमारी फिजिकल बॉडी, इससे जो नेक्स्ट लेवल है, इससे ऊपर का लेवल है, वो क्या है, वो इंद्रियों का है। और इंद्रियों से परा, मतलब इंद्रियों से जो नेक्स्ट लेवल है वो क्या है, वो हमारी बुद्धि का है। और बुद्धि से भी जो नेक्स्ट लेवल है वो हमारी आत्मा है। तो इट्स लाइक कि जैसे हम कोई रेसिपी बनाते हैं फ्रेंड्स, है ना, तो उसमें क्या होता है, अभी हमें उसके इंग्रेडिएंट्स सारे पता हैं। ये हमें कुछ बनाना है, अ, मान लो हमें कोई भी चीज़ बनानी है, तो उसके हमें इंग्रेडिएंट्स पता है कि हाँ ठीक है, इस रेसिपी में ये चीज़ें पड़ती हैं। लेकिन अगर हमें उनका सीक्वेंस नहीं पता होगा कि वो जो रेसिपी में वो जो चीज़ें हैं वो हमें किस सीक्वेंस में रखनी है, किस सीक्वेंस में उनको डालना है, तो क्या वो हमारी रेसिपी परफेक्ट बनेगी? वो हमारी रेसिपी परफेक्ट नहीं बनेगी।
तो ऐसे ही हमारी ज़िंदगी है कि अभी हमें ये पता है कि चलो ठीक है कि हमारी जो मतलब जो लाइफ है, जो हमारा जीवन है, ये शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, इन चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बना है। लेकिन अगर मुझे इस कॉम्बिनेशन का सीक्वेंस नहीं पता है कि मुझे इस कॉम्बिनेशन को किस सीक्वेंस में ऑपरेट करना है, तो भी मैं गड़बड़ करूँगी। क्योंकि अगर मैं अपनी फ़िज़िकल बॉडी को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दूँगी कि मेरी फ़िज़िकल हेल्थ जो है वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैं अपने लाइफ़ के एसेंस को नहीं गेन कर पाऊँगी। अगर मैं ये सोचूँगी कि जो मुझे मेरे सेंसेस से जो मतलब होता है ना, एक जो चीज़ें मिल रही हैं, जो फीलिंग्स मिल रही हैं, सेंसेस का काम क्या है? सेंसेस का काम ये होता है कि वो हमें फ़ील करवाता है। कोई भी जो हमें फ़ीलिंग मिलती है उस वो कैसे मिलती है? हमारे सेंसेस से मिलती है। तो अगर मैं ये जो जिसे बोलते हैं कि जो अनुभव है, चाहे मतलब उसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाऊँगी, तो फिर तो भी मैं लाइफ़ का जो एसेंस है उसको पूरा नहीं कर पाऊँगी, है ना? तो जो आयुर्वेद है, जो हमारी एंशिएंट विज़डम है, वो बहुत होलिस्टिक है फ्रेंड्स। वो मतलब बहुत बहुत ज़्यादा विस्तृत है, बहुत बड़ी है। और जो अभी जो हम जो लाइफ जीते हैं, जिस युग में हम हैं, तो उसमें क्या है, वो सीक्वेंस हम लोगों का क्या है, वो बिगड़ गया है। और इसीलिए जो हमारी लाइफ है वो हमें अंदर से कहीं ना कहीं इम्बैलेंस लगती है। हमें लगता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें वो जो अंदर से एक खुशी जो होती है ना, आनंद जो होता है, वो हम फील नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे एंशिएंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कहीं ना कहीं हम लोगों ने छोड़ दिए हैं, हम कहीं इनसे मिसअलाइन हो गए हैं। और यही मिसअलाइनमेंट क्या है, हमारी जो खुशी है ना, उसमें फिर उसको वो लेकर ही नहीं आता है। क्योंकि वी आर फीलिंग कि हम कर तो रहे हैं, लेकिन हमें कुछ अच्छा अंदर से मतलब कहीं ना कहीं कुछ कमी लगती है। तो फ्रेंड, दिस इज़ फॉर टुडे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। और जो लोग जिन लोगों ने पहली बार इसको सुना होगा, उनको मे बी इसे समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आप इस वीडियो को एक एक बार या दो बार ऐसे मतलब उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको विजुलाइज करने की कोशिश कीजिएगा, तब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, डेफिनेटली आएगा। क्योंकि मैंने इस इंटेंशन के साथ में आज ये कंटेंट देने के लिए मतलब कोशिश की है। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, आपको ये समझ में आता है, तो प्लीज़ टाइप इन द कमेंट्स आई अंडरस्टैंड। एंड इफ़ यू लाइक माई कॉन्सेप्ट, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।